मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसके बाद में अब साहिल भी सरकारी वकील की मांग कर रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन का कहना है अभी तक इन दोनों आरोपियों से मिलने कोई भी इनके परिवार या जानकार जेल में अभी तक संपर्क नहीं साधा, ना कोई इनसे मिल पाया। क्या क्या उन्होंने डिमांड की है और किस तरीके से वो रह रहे हैं। अब 5 रातें गुजर चुकी हैं साहिल और मुस्कान की मेरठ जेल के अंदर। हमारे से बात करने के लिए मेरठ ज़िला जेल के जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं अब उनके क्या हालात हैं और जेल में क्या क्या उन्होंने मांग रखी है। डॉक्टर साहब, ये जो मुस्कान है उसने सरकारी वकील की मांग की थी, अब उसके बाद में साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है, कि कितनी सच्चाई है और क्या है? ये बात सही है कि पहले मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी और कल साहिल ने भी रात को ये कहा है कि उसे भी सरकारी वकील चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जेल में ऐसा नहीं रह सकता जिसके पास विधिक सहायता ना हो। उसे विधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है केस लड़ने के लिए, तो उससे भी प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है। उससे कहा गया है कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए और दोनों प्रार्थना पत्र आज माननीय न्यायालय को हम लोग भेज देंगे कि इनको सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए। अतः ये बात बिल्कुल सही है कि साहिल ने भी अब सरकारी वकील की मांग की है। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो मुस्कान है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है या कराया जाएगा? देखिए, अभी केवल स्वास्थ्य परीक्षण जो प्रारंभ में जैसे ही बंदी आता है कारागार में होता है वो हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है कि यदि कारागार चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमको लिखित रूप में देते हैं। फिर जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं, यदि वो रिटन में रिकमेंड करती हैं तो महिला को जिला महिला अस्पताल भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। अभी जेल चिकित्सक ने ऐसा कुछ लिखकर नहीं दिया है, यदि उन्होंने लिखकर दिया तो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। अच्छा, इनको जेल में नशा ना मिलने की वजह से बताया जा रहा था कि इन दोनों के हालात ख़राब है, तो अब इस वक्त जो इनको नशा नहीं मिल रहा है, 5 रातें इनकी गुजर चुकी हैं, अब इनकी क्या कंडीशन है? नशे की अब भी डिमांड कर रहे हैं, अब भी बेचैन है, रातें किस तरीके से कट रही हैं इनकी? देखिए, नशे के आदी थे, इसकी वजह से प्रारंभ में दिक्कत हुई, तो विड्रॉल सिम्टम रोकने की जो दवा दी गई, नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में चलता है उसके माध्यम से योग प्राणायाम ध्यान के माध्यम से छुड़वाया, नशा धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं, उससे लाभ हुआ। तथा आवश्यकता पड़ी तो जिला महिला अस्पताल से महिला के लिए 2 काउंसलर्स बुला के उसकी काउंसलिंग कराई गई है तथा जेल चिकित्सक के द्वारा साहिल की काउंसलिंग कराई गई। उस काउंसलिंग से भी काफ़ी लाभ मिला है और धीरे धीरे नशा इनका छूट रहा है तथा नशे की जो आदत है, मांग है, वो कम हो रही है और सामान्य जीवन जेल के अन्य बंदियों की तरह ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, जेल के अंदर जो इस बैरक के अंदर रह रहे हैं, उस बैरक के अंदर मुस्कान के साथ में कितनी महिला कैदी हैं और उनसे किस तरीके का व्यवहार है इस वक्त जो मुस्कान का है जेल के अंदर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से कितने लोगों के साथ रह रही है बताना ठीक नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो नए बंदी जो रहते हैं महिला बैरक में उसी तरह रह रही है, सामान्य रूप से रह रही है, स्टाफ से और हमारी अन्य महिला बंदियों से बात भी कर रही है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तथा ये कहा गया है और बंदियों से कि केस के बारे में और इस घटना के बारे में उससे सवाल जवाब न करें। अच्छा, जो ये सुनने में आया कि जो और अंदर महिला कैदी हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की जेल के अंदर, इसको सुरक्षा की दृष्टि से ख़ास ध्यान रखा जा रहा है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षा में है और महिला बैरक या पुरुष बैरक में इस तरह के केस आते रहते हैं, इससे भी जघन्य केस वाले लोग भी रह रहे हैं। अतः बंदी आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको नियमित रूप से संस्कार सिखाए जाते हैं, सुधार सिखाए जाते हैं। कोई अपने काम में लगा है, कोई शिक्षा में लगा है, कोई सफाई में लगा है, कोई खेती कर रहा है, तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं तथा बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल से जिला कारागार में रहते हैं। अच्छा, जो साहिल है, साहिल का जो अपने अलग उसके साथ में जो कैदी हैं उनके साथ में उसका कैसा व्यवहार है? वो उनसे घुल मिल रहा है या बिल्कुल अलग है, खामोश है?